हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी है ना सुबह का टाइम है। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो सुबह उठते से ही घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब कुछ मैंने ख़त्म किए हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, ये सब कुछ छोटे मोटे काम। और फिर जाके ना मैं चली गई थी नहाने। नहा धो के फ्रेश होके पूजा पाठ करके यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पर रोज़ ही वही है कि क्या बनाऊँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यही चीज़ लेके कि रोज़ का रोज़ क्या बनाऊँ। खुद को भी कुछ पसंद नहीं आ रहा है और दिशानी के पापा को भी कुछ पसंद नहीं आ रहा है। खैर बनाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अभी है ना बारिश का टाइम है और देख सकते हो आलू है ना बीच में से ऐसे ना थोड़े से काले हो जाते हैं, मतलब गोल करके। तो ये दिक्कत है, तो मैं उसको ही हटा रही हूँ। पूरा आलू सही है, बस बीच में थोड़ा सा काला है। और मैंने ना एक दिन गूगल किया था, ये जो काला होता है ना ये ख़राब नहीं होता है। ये बस है ना पता नहीं आलू है ना कट्टे में आता है तो इसी वजह से ऐसा हो जाता है। तो अगर थोड़े बहुत अगर एकदम थोड़ा सा काला वाला होना तो उसे हम हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है गिलकी और आलू। तो इसका है ना मैं सब्जी बनाऊंगी, तो इसको अच्छे से मैं कट कर रही हूँ। और आज है ना गर्मी इतनी है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस बहुत है। और सुबह सुबह के टाइम में ना लाइट भी चली जा रही है यहाँ पर कुछ दिनों से, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किचन में। और अभी है ना मेरी भी हालत ऐसी ही है कि मतलब गर्मी उमस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो आज है ना बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, मतलब किचन का जल्दी जल्दी हो जाए बस इतना ही कर रही हूँ। सुबह में है ना लाइट चली जाती है ना तो दिशानी भी उठ जाती है, फिर वो भी परेशान करती है। तो यही दिक्कत हो रही है आज कुछ दिनों से, है ना 3-4 दिनों से है ना। सुबह जो टाइम है ना एकदम बकवास जा रहा है, मतलब सुबह का टाइम। नहीं तो फिर अगर लाइट रहती है ना तो दिशानी आराम से सोती है और मैं भी सामने हॉल का फैन ऑन कर देती हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी हवा आती है। और ऐसे टाइम पे लाइट जा रही है ना तो बहुत ही बेकार लग रही है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह अगर काम भी नहीं ख़त्म करूँगी ना तो ये काम है ना फिर 1-2 बजे तक ही ख़त्म होती है। सुबह में जो काम होती है ना वो काम फिर पूरे दिन में नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से ना मैंने कहा लाइट रहे ना रहे जल्दी जल्दी सारा काम जो है ना वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में ना बस यही दिक्कत होती है कि किचन में खड़े होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा एक सब्जी जो है ना वो तो कट हो चुकी है और दूसरी सब्जी जो मैं कट कर रही हूँ। तो आती हूँ अपने बातों पे। ठंड के टाइम है ना, मतलब किचन में कितना भी काम कर लो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और गर्मियों के टाइम किचन में खड़े होने का मन नहीं करता, तो यही चलता रहता है। तो यहाँ पर है ना मेरे पास है ना कुछ भिंडी थी जो मैं ना भूल गई थी, फ्रिज में था। तो ये अगर 1-2-4 दिन और रहे ना तो बस ये सारे भिंडी है ना ख़राब हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी भिंडी का भी कुछ बना लेती हूँ। हाउसवाइफ को है ना सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है क्या नहीं हो रही है, पूरा मैनेजमेंट उनके पास ही रहता है घर का, कि कौन सी चीज़ अभी बनानी है, किसके साथ क्या मिक्स करनी है, कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको जल्दी बनानी है। तो ये सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर भिंडी भी ख़राब हो जाती, तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है भिंडी। और भिंडी के साथ ना अभी मैं कट करूँगी आलू को, तो इसीलिए ना मैं बारीक कट कर लूँगी आलू को और बस भिंडी के साथ ही मिलाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं भिंडी के अंदर नहीं रख रही हूँ, अलग से रख रही हूँ, नहीं तो फिर है ना भिंडी में आप लोगों को पता है। तो इसी वजह से यहाँ पर साइड में रख रही हूँ मैं। और बस जल्दी जल्दी आज है ना 40 मिनट के अंदर ही मैं खाना बनाऊँगी। वैसे तो मैंने सोचा था 30 मिनट के अंदर मैं पूरा खाना बना के रेडी करूँगी, पर बनाते बनाते ना 40 मिनट हो गए थे किचन में काम करते करते। तो चलिए अभी है ना इन सारे कचड़ों को ना मैं फेंक देती हूँ। तो यहाँ पर डस्टबिन जो है कि सुबह में नहाने से पहले इसको धो के सुखा देती हूँ। तो बस लेके आ गई हूँ, सूख गया है। तो इसके अंदर है ना कचड़ा का जो पॉलीथीन होता है ना वो मैं डाल दूँगी और बस फिर इसके अंदर सारा जो कचड़ा है ना वो मैं डाल दूँगी। तो ऐसे है ना, मतलब सारी सब्जियां तो मेरी कट हो चुकी है। बस अब है ना मुझे हरी मिर्ची और टमाटर कट करना है, क्योंकि इन दोनों सब्जियों के लिए ना मतलब हरी मिर्ची और टमाटर चाहिए है। भिंडी के लिए टमाटर नहीं, बस एक सब्जी के लिए टमाटर चाहिए होगा।
तो यहाँ पर मिर्ची बहुत ही सावधानी के साथ में कट करती हूँ, क्योंकि हाथ में एक बार मिर्ची लग जाए ना फिर मैं दिशानी को लेती हूँ, तो इसी वजह से कहीं उसको ना लग जाए, तो इसी वजह से मैं मिर्चियों को कट करते टाइम है ना बहुत ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो टमाटर जो है ना वो मैंने कट कर लिया है, एक ही टमाटर लिया है। तो चलिए अब है ना जल्दी जल्दी फटाफट से इन सारे सब्जियों को धो लेती हूँ, जितना जल्दी हो सके ना किचन से निकलती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी जो है ना एक एक करके मैं धो लूँगी और फिर जाके बना लूँगी। तो आज है ना किचन में है ना जब मैं आई थी ना तभी है ना बाहर है ना धूप सी निकल गई थी, तो हल्की फुल्की धूप ही थी, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है और बारिश के मौसम में ना हल्की फुल्की धूप रहती है, और जब मतलब उमस होती है और बहुत तेज़ भी कभी कभी धूप हो जाती है तब है ना बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है। तो अभी है ना वही वाला हाल है, उमस वाला हाल है पूरा। ऐसा लग रहा है बहुत ही बेकार लग रहा है, इतनी गर्मी और इतनी उमस, इतनी परेशानी तो फुल गर्मी में भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो गर्मी होती है ना ये बहुत ही गंदी होती है। तो सुबह उठते से ही ना सबसे पहले मैं नहाने धोने से पहले ना दिशानी को पिला लेती हूँ एक बार दूध, क्योंकि नहीं तो फिर वो रोने लगती है। तो अभी है ना दूध पिला के उसको फिर से मैंने सुला दिया था, और अभी मुझे लग रहा है वो उठ गई है, क्योंकि उसकी आवाज़ आ रही है। उसके पापा भी साथ में हैं, पर वही है अगर उठेगी ना तो मतलब जब से उठेगी ना तब से वो परेशान करेगी, बस मम्मी मम्मी मम्मी, और मुझसे उसे कुछ भी मतलब नहीं है, बस मैं पास में उसके बैठी रहूँ। अगर मैं किचन में भी लाती हूँ ना तो वो रहती नहीं है और रोती अलग है। तो इसी वजह से मैं उधर ही रख रही हूँ उसको और इधर मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना मेरे पास है ना मेरा जो भाजा मसाला होता है ना, मैं हमेशा हर सब्जी में डालती हूँ। वो मसाला है ना अब मैंने देखा तो ख़त्म हो चुकी थी, तो जिस दिन हम लोग जल्दी में होते हैं ना तो उसी दिन है ना मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई मसाला या फिर कुछ मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ जाता है। तो आज है ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, तो यहाँ पर देखा ये मसाला तो ख़त्म ही हो गया है, तो अब मैं लग गई हूँ ये वाला मसाला बनाने में। तो जीरा है सिंपल, आप लोगों ने कई बार देखा है इसके अंदर जीरा, और फिर 2-4 काली मिर्ची, 2-4 लौंग, बस इनको है ना मैं गरम कर लूँगी, और बस ड्राई रोस्ट करने के बाद ना इनको मैं ठंडा कर लूँगी और ठंडा करके पीस दूँगी। तो ये मसाला है ना हर सब्जी में डालो ना तो सब्जी का टेस्ट अलग आता है और खुशबू भी अलग ही आती है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको भी मैं पीस लेती हूँ, और पीसने के बाद फिर इसको मैं स्टोर करके रख देती हूँ और फिर रोज़ सब्जियों में यूज़ करती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको भी पीस लेती हूँ, और सब्जी अभी रखी हुई है तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यही काम कर लेती हूँ और फिर इकट्ठा खाना बना लूँगी। तो बस ये हो गया है ये काम भी, तो इनको भी अब मैं रख देती हूँ। तो खाना बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सब लोगों को पता है, बस इसकी है ना प्रिपरेशन के लिए ही ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, कटिंग चॉपिंग ये सब कुछ। तो मैं तो खाना बना रही हूँ जिसमें मैं प्याज लहसुन यूज़ नहीं कर रही हूँ, जहाँ तक हो सके ना मैं प्याज लहसुन आजकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए इस डब्बे में मैं सारे मसालों को भर के मतलब ढक्कन लगा के पैक करके रखूँगी। मैं मसालेदाने में पहले रखती थी पर अब नहीं रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसका खुशबू जो है ना वो है ना ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। तो इसको अगर ढक्कन पैक करके रखो या टाइट कंटेनर में रखो तो इसका है ना जो खुशबू है ना वो हमेशा तक बनी रहती है जब तक हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से आजकल मैं ऐसे डब्बों में रख के इसको अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। और फिर अब मैं जल्दी जल्दी से सारा खाना बना लूँगी। मैंने दोनों चूल्हे को यूज़ करूँगी क्योंकि मैं हूँ बहुत जल्दी में आज, क्योंकि ना हमेशा मैं यही करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि दिशानी उठी हुई रहती है, जगी हुई रहती है, तो मैं घर का काम करती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादातर टाइम है ना मैं ऐसा ही मौका ढूंढती हूँ जब वो सोई रहती है ना तभी मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं गिलकी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी तो कुछ अलग से करूँगी इसमें। तो इसमें है ना मैं छोटे छोटे पनीर के टुकड़े डालूँगी, क्योंकि थोड़े से पनीर है ना मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो वो भी है ना मतलब रखे रखे ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड बन रहा था। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं इस गिलकी की सब्ज़ी में यूज़ कर देती हूँ। तो चलिए देखती हूँ, मैंने पहले भी खाए हैं पर ये है ना सबको अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं है। तो देखिए पनीर है ना मैंने फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया था, और फिर दिशानी रो रही थी ना तो इस बीच में उसके पास भी गई थी, तो इसी वजह से ना ये पनीर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो चुका है, ओवर कुक हो चुका है। तो बस अब है ना इसको मैं तरी वाले सब्ज़ी में यूज़ करूँगी ना तो इतना कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पनीर के अंदर तक तो कुछ नहीं होता है, ऊपर ऊपर ही बस रेड रेड सा हो गया था।
तो यही होता है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो मैं 10 बार दिशानी के पास जाती हूँ आती हूँ। तो ऐसे करते करते ना कई बार मेरा जो खाना है ना वो जल भी जाता है, ओवर कुक हो जाता है। तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई एक पैन दोनों साइड मैंने चढ़ा दिया है और बस सबसे पहले ना जीरा डाल दिया है और कढ़ाई में, और फिर जाके सूखी लाल मिर्च, और मैंने इसके साथ है ना काला जीरा भी यूज किया है। गिलकी की सब्ज़ी में ना काली जीरा है ना अच्छी लगती है, उसकी खुशबू। तो थोड़ा सा है ना आलू के साथ मैंने काली जीरा और जीरा सिंपल, और फिर जाके सूखी 2 लाल मिर्च, और फिर आलू मैंने डाल दिया है और उसके अंदर हल्दी नमक डाल के आलू को फ्राई कर रही हूँ। और इधर के साइड में ना बस पैन में तेल डाल दिया था, और तेल डालने के बाद ना मैंने इसके अंदर सबसे पहले मैंने आलू डाला था, और आलू डालने के बाद फिर नमक हल्दी, और फिर लास्ट में आलू थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ना मैंने भिंडी डाल दिया है, क्योंकि नहीं तो फिर है ना भिंडी है ना जो आलू के साथ डालती हूँ ना तो भिंडी ओवर कुक हो जाता है। तो चलिए, मैं पनीर को देख रही थी, दिशानी के पास जाने से पनीर का यही हाल हुआ। खैर कोई नहीं। और तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को तो पता भी होगा कि गिलकी के साथ और पनीर वनीर ऐड कर लेते हैं, और मैंने तो पहले भी बनाए थे। पर कुछ लोगों के लिए ना मतलब ये नया होगा। जब मैंने भी पहली बार देखा था ना तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा था। फिर मैंने सोच लिया, हम लोगों ने ना माइंड सेट कर रखा है कि इसके साथ यही सब्जी जाएगी, इसके साथ यही सब्जी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी है ना खुद से भी बना के देखो ना तो टेस्ट बिल्कुल बेकार नहीं आता, ठीक ठाक ही आता है। पर हम लोगों ने ना माइंड सेट कर रखा है कि इसके साथ यही जाएगा, तो बस यही प्रॉब्लम है। और मैंने तो आज बनाए थे और सब्जी है ना खाने में तो अच्छी ही लगी थी। तो आप लोग भी कभी कभार ऐसे कर सकते हो। पनीर है ना जो ख़राब होती है, इससे अच्छा मैंने ऐड कर दिया है। और पहले भी मैंने बनाया है कई बार, पर इस तरीके से नहीं, गिलकी और पनीर अलग तरीके से बनाती थी मैं। तो चलिए, अब है ना भिंडी भी फ्राई हो चुकी है और इधर आलू भी फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गिलकी। तो गिलकी को मैंने थोड़ा सा लास्ट में ऐड किया, क्योंकि ना गिलकी बहुत जल्दी है ना सॉफ्ट हो जाती है। तो चलिए, अब इसको भी अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। तो दोनों सब्जी है ना मेरी जल्दी जल्दी बन चुकी है, देख सकते हो मैंने दोनों ही सब्जी चढ़ा दी है। तो धीरे हो इस चूल्हे में, चाहे जल्दी हो, पर हो तो रही है। आज पता नहीं अपने आप ही ठीक हो गई है, ऐसा लग रहा है चूल्हा। मैंने तो नहीं ठीक करवाया। फिर है ना मैंने इसके अंदर है ना बस भिंडी के अंदर हरी मिर्ची ऐड किया है, और उस सब्जी के अंदर है ना मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और साथ में पनीर भी डाल दिया है। तो चलिए, अब इनको है ना पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ती हूँ, और बस फिर मैं ना दिशानी के पास जाती हूँ, देखती हूँ वो क्या बोल रही है, मम्मी मम्मी। फिर उसके पास से मैं आ गई हूँ। आके फिर यहाँ पर देखा तो भिंडी फ्राई हो चुकी थी, सब्जी भी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। तो चलिए, ये सब्जी है ना इसका लुक कुछ ऐसा है, देख सकते हो। ये राइस के साथ खाऊंगी। तो चलिए, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर जो मैंने बनाया था वो मैंने डाल दिया है, तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और गर्मी में ना बहुत हालत ख़राब हो रही है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर सब्जियाँ मैंने निकाल ली है। एक तो रोज़ का क्या बनाए ये प्रॉब्लम, और फिर जाके ना गर्मी अभी फ़िलहाल इतनी है ना कि पूछो ही मत। सबको ही लगती है गर्मी, सब जगह पे ही है, बस मेरे घर पे ही नहीं है, सब जगह पे गर्मी है अभी। तो चलिए, अभी है ना थोड़ा सा किचन जो है ना उसको भी मैं सेट कर लेती हूँ, और जल्दी जल्दी मैंने सारा सब कुछ बना लिया है। अब सब्जी को मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, दोनों सब्जी है ना एक साथ मैंने चढ़ाई थी और दोनों ही एक साथ बन चुकी है। तो चलिए, अब सब्जियों को रखती हूँ और राइस चढ़ाने की तैयारी करती हूँ। तो इसके ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर मैं और डाल रही हूँ। मैं ना हर सब्जी में भुना हुआ जीरा पाउडर तो डालती हूँ, इसके बिना है ना किसी किसी की आदत हो जाती है। तो सेम हम लोगों की भी ना ऐसी आदत हो चुकी है, अगर भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं डालते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ मतलब मिस किया है हम लोगों ने। तो यही है, सबके आदत के ऊपर है, हैबिट्स हो जाती है एक चीज़ को बचपन से खाते खाते। तो चलिए, अब लास्ट में है ना मैंने चावल चढ़ा दिया है, और चावल है ना मैं हमेशा लास्ट में बनाती हूँ या फिर फर्स्ट में बना लेती हूँ। तो चलिए, अब है ना किचन का थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा था ना वो मैंने समटा लिया है। फिर लास्ट में मैं आ गई हूँ यहाँ पर दूध गर्म करने। दिशानी को मुझे दूध पिलाना था, उसका दूसरा टाइम आ चुका था दूध पीने का सुबह से। फिर यहाँ पर देख सकते हो बर्तन तो हो ही जाते हैं छोटे मोटे,
तो किचन क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर छोटे मोटे बर्तन जो थे ना उनको मैं वॉश कर लूँगी। तो किचन पूरा क्लीनिंग करने के बाद ना अगर बर्तनों को वॉश नहीं करती हूँ ना तो ऐसा लगेगा कि पूरा किचन अभी भी गंदा पड़ा हुआ है। पर अगर एक बार सारे बर्तन धुल जाते हैं ना फिर लगेगा कि नहीं सारा काम हो चुका है। तो इसी वजह से ना साथ के साथ ना मैं बर्तन भी साफ़ कर दूँगी और किचन पूरा क्लीन कर दूँगी। तो आज है ना मैंने सुबह ही ना जब मैं आ रही थी ना किचन में तो इतनी गर्मी देख के ना मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। सच बोलूँ कभी कभी ऐसा ही होता है। ऐसा लग रहा था कि एक दिन खाना नहीं बनाती, आज कुछ नहीं करूँगी ऐसा लग रहा था। पर करना तो पड़ेगा ही सारा काम, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी चाहे बारिश। तो मैंने ना आज ये चैलेंज लिया था खुद से कि मैं 30 मिनट के अंदर है ना सारा काम जो है ना वो मैं करूँगी। पर 30 मिनट के अंदर तो सारा काम नहीं हुआ है। 40 मिनट 45 मिनट तो लग ही चुके हैं सारा काम ख़त्म होने में, क्योंकि बीच बीच में ना मुझे दिशानी को देखना पड़ रहा था और मेरा एक चूल्हा जो है ना वो भी थोड़ा सा धीरे चल रहा था। तो इसी वजह से और गर्मी की वजह से ना इतना सारा खाना वाना बनाने में थोड़ा सा लेट तो मैं हो ही गई थी। और बार बार मैं दिशानी की तरफ ही मेरा ध्यान रहता है जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तभी भी, क्योंकि वो है ना उठ जाती है ना फिर काम करना संभव नहीं है। तो चलिए अब है ना थोड़ा बहुत मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से है ना पूरे किचन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इससे है ना किचन का है ना एकदम क्लीनिंग अच्छे से होती है और एक भी कुछ भी नहीं रहता फर्श पे या फिर टाइल्स पे कहीं पे भी। तो चलिए अभी है ना मैं अच्छे से इससे क्लीन कर चुकी हूँ और लास्ट में ना अब मैं सिंक को भी अच्छे से धो लूँगी। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ का एक है कि उसको ना मैं साबुन से रोज़ धो के ही रखती हूँ। तो चलिए ये देख सकते हो सिंक भी मैंने धो डाली है अच्छे से। तो सुबह सुबह है ना अभी है ना बाहर का मौसम देख सकते हो, कभी है ना एकदम ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी अभी हो जाएगी, और कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत तेज़ धूप और चिपचिप बाहर खड़े होने का भी मन नहीं करेगा। तो बारिश के टाइम ऐसा ही होता है। तो चलिए अब है ना मैंने सारा काम जो है ना वो ख़त्म कर लिया है। अब दिशानी के पास जाती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हालत देख सकते हो, खाना तो बन गया है और सुबह उठ के नहा धो के अगर काम करने लग जाती हूँ ना तो नहाना धोना सब बराबर है, मतलब देख सकते हो बहुत ज़्यादा पसीना हो गया। तो फ्रेंड्स आज का सारा काम तो हो चुका है सुबह का, और अभी भी काम बाकी है दिशानी को नहलाना धुलाना, ये सारा सब कुछ तो है ही बाकी। तो फ्रेंड्स अब मिलूंगी और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।